Good morning, students. Let's finish the chapter Landscape of the Soul for class plus 1, written by Nathalie Rowan-Roy. Getting inside outsider art. Outsider art के अंदर एंटर करना. When French painter Jean Duffet mooted the concept of art brut in the 1940s, जब 1940 के दशक में फ्रांस का एक पेंटर था जिसका नाम जीन डफेट था, उसने आर्ट ब्रूट का कंसेप्ट या आइडिया को मूटेड किया. मूटेड मीन्स होता है क्वाइंट करना, बनाना. द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी. जो आर्ट ब्रूट क्या था, एक अनट्रेंड जो विजनरी थे. विजनरी मतलब होता है अनट्रेंड थे, वो उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिलती होती. विजनरी होती है जो फ्यूचर्स के बारे में देखते हैं. वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो उस समय ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट की थी, मतलब इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे. फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग. वेल्ड मीन्स होता है कवर्ड बिगिनिंग, यानी इसकी लगभग बिल्कुल कवर्ड बिगिनिंग थी, बहुत ही स्लो बिगिनिंग. आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली. आर्ट बुक का आउटसाइडर आर्ट भी बोला जाता है. हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली. लेकिन धीरे धीरे ये इंटरनेशनल की लेवल पर कंटेम्प्रेरी आर्ट में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया बन गया धीरे धीरे. दिस जहाँ इज डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज. मतलब आर्ट ब्रूट एक ऐसे जहाँ है, एक ऐसी विधा है जिसको उन लोगों की आर्ट कहा जाता है हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिनको कोई अधिकार नहीं होता आर्टिस्ट कहने का, एज दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग. और क्यों नहीं होता उनको अधिकार कहने का, क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी. येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट. लेकिन फिर भी वो अपने अंदर टैलेंट दिखाते हैं और आर्टिस्टिक नॉलेज दिखाते हैं. इंसाइट मीन्स होता है नॉलेज. देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स. जो मेन स्ट्रीम ऑफरिंग मीन्स होता है आर्ट, यानी जो मुख्य जो धारा होती है आर्ट की, उसके साथ ये जो आर्ट ब्रूट है उसका स्टिमुलेटिंग मीन्स होता है एक्साइटिंग. कंपैरिजन होता है, अंतर होता है. अराउंड द टाइम डफट वाज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट. प्रोपाउंडिंग मीन्स होता है मेकिंग डीप, यानी जब डफट अपने इस कंसेप्ट को डीप मतलब गहरा और इसको फैला रहा था, स्प्रेड कर रहा था. इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज. तो इंडिया में भी उस समय एक अनट्यूटर्ड अनट्रेंड जीनियस मीन्स होता है महान, ग्रेट पर्सन, एक पैराडाइज मीन्स होता है हेवन को क्रिएट कर रहा था. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden, sculpted with stone. कई साल पहले की बात है, उसने जंगल के एक पैच को क्लियर करना शुरू कर दिया. वहाँ से घास फूस जंगल वगैरह हटाने शुरू कर दिए, जहाँ पर वो एक अपना गार्डन बनाना चाहता था. स्कल्प्टेड विद स्टोन, जिसको वो पत्थरों के द्वारा मूर्त रूप देना चाहता था. एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, यानी स्कल्पटेड या उसको जो बिल्ड करना था किसके द्वारा, रिसाइकल्ड मटेरियल के द्वारा या स्टोन के द्वारा. इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन. उस गार्डन को आज रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है चंडीगढ़. और वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में. इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट. उसका जो 80 साल पुराना जो क्रिएटर या डायरेक्टर है नेक चंद, उसको आज हेल्ड मीन्स होता है कंसिडर्ड, इंडिया का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर समझा जाता है उसको आउटसाइडर आर्ट का. द 50th इश्यूज स्प्रिंग 2005 ऑफ रा विजन, ये मैगजीन है, यूके बेस्ड मैगजीन, पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन. जो आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन में पायनियर है, मतलब लीडर है. सारे जो आउटसाइडर आर्ट के जितने भी कोई वर्क्स होंगे उनको अगर पब्लिश किया जाता है तो किस में पब्लिश किया जाता है, इस रा विजन नामक मैगजीन में पब्लिश किया जाता है. फीचर्स नेकचंद, उसमें नेकचंद को दिखाया गया. एंड हिज रॉक गार्डन, और उसके रॉक गार्डन को स्कल्पचर वीमन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू कवर. यानी जो उसका जो रा विजन का जो एनिवर्सरी इशू कवर था उसके ऊपर वीमन बाय वाटरफॉल के कवर के द्वारा उस रॉक गार्डन को दिखाया गया. The notion of art brut or raw art was of works that were in their raw state as regard cultural and artistic influence. Art brut notion means होता idea.
आर्ट और आर्ट ब्रूट का जो आइडिया है उन काम के लिए है जो जिनको कल्चरल और आर्टिस्टिक प्रभाव से रॉ स्टेट में समझा जाता, मतलब उनको कच्चा समझा जाता है, मैच्योर नहीं होते वो। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटीरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। यानी ये जो आर्ट ब्रूट का जो कोई वर्क ऑफ आर्ट बनाना है उसके लिए वो कुछ भी यूज कर सकते हैं। टिन को यूज कर सकते हैं, सिंक को यूज सिंक जो किचन्स में होती है उसको बोलते हैं सिंक। ब्रोकन डाउन कार या वेस्ट मटेरियल जो कार का है उसको भी यूज कर सकते हैं। समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डिजिंग हाइट्स, यानी ऐसी चीज़ जो नेकचंद ने की, जो डिजिंग मतलब होता है सरप्राइजिंग, ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया उसको। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। ये एक आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है ग्रेट, टेस्टिमनी मीन्स होता है प्रूफ, यानी एक ऐसा प्रूफ है, ये ग्रेट प्रूफ है इस डिफरेंस का कि एक सिंगल मैन अगर सपना लेना शुरू कर दे तो वो उसको पूरा करने के लिए डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। यूनेस्को का जो स्विस कमीशन है वो उसको रिस्पेक्ट देना चाहता है उसके वर्क्स के लिए यूरोपियन एक्सपोजिशन में। द 5 month इंटरेक्टिव शो, यानी जो 5 महीने का जो वो कम्युनिकेशन का जो शो है जिसका नाम है रिलम ऑफ नेकचंद, रिलम मीन्स होता है रीजन किंगडम, बिगिनिंग अक्टूबर, जो अक्टूबर में शुरू होगा, विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्ज़रलैंड, उसको स्विट्ज़रलैंड के लीडिंग म्यूजियम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये 2005 की बात है, इस वजह से इसको विल में लिखा गया। आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही आइडिया लगा लेना कि वो किस्से में वो उस समय 80 ईयर्स का तो आज किस्से में चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन। तो वहाँ पर उसने क्या बोला कि मेरा सबसे बड़ा बिगेस्ट रिवार्ड क्या है कि जब मैं लोगों को वहाँ पर वॉकिंग करते हुए मेरे गार्डन में और लोगों को मेरे क्रिएशन को देखते हुए जो इन्जॉयमेंट को मिलता है वो मेरे बिगेस्ट रिवार्ड है। नेकचंद ने बोला। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हैव यू अंडरस्टूड इट? यू हैव टू राइट वर्ड मीनिंग्स ऑफ इट। थैंक यू।